तो बता दें आपको, आज ही शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और नई सरकार के सामने अब कई चुनौतियां भी हैं। अब विभागों का बंटवारा भी हो चुका है, जहां पर परवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। और वहीं अब देखना दिलचस्प होगा, जहां रेखा गुप्ता के पास गृह और वित्त मंत्रालय है, तो कपिल मिश्रा के पास जल और पर्यटन मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं मनजिंदर सिरसा के पास स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। तो मंत्रिमंडल का विस्तार कुछ इस तरीके से हुआ है, जहां पर विभागों का बंटवारा भी जल्द ही कर दिया गया है। आज ही शपथ ग्रहण और इसके बाद, और चलिए इसी के साथ आपको बता दें कि अब कार्यभार संभालने के बाद सीएम रेखा ने कहा कि दिल्ली से किया गया एक एक वादा वो पूरा करेंगी। वहीं विकसित दिल्ली के लिए वो काम करेंगी, वादों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। शाम 5 बजे यमुना आरती के लिए वो जाएंगी और शाम 7 बजे कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। तो आपको बता दें, रेखा गुप्ता ने ये बातें कही हैं। दिल्ली में शपथ ग्रहण पूरा हो चुका है, तैयार है अब कर्तव्य पथ, और इसी के साथ रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बन चुकी हैं। अब उनके सामने दिल्ली के विकास का कर्तव्य पथ तैयार है। और ऐसे में कार्यभार संभालने के बाद सीएम रेखा ने क्या कहा है, ये आपको बता रहे हैं। कार्यभार संभालते ही उन्होंने कहा कि दिल्ली से किया गया एक एक वादा वो पूरा करेंगी, विकसित दिल्ली के लिए वो काम करेंगी। इसी के साथ उन्होंने कहा वादों को पूरा करने के लिए वो काम करेंगी। और अब आपको बता दें, अब उनके सामने दिल्ली के विकास का कर्तव्य पथ तैयार है। दिल्ली को विकास का इंतजार है, दिल्ली ने इतिहास रचा है। वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। उन्होंने रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली। ये पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया, क्योंकि बीजेपी 27 साल बाद राजधानी में सत्ता में वापसी की है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को हराया था। रेखा गुप्ता इस सीट से 29,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। रेखा गुप्ता के साथ प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, पंकज सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा और रविंदर इंद्राज ने भी शपथ ली है। इस समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित 21 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। और एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, ललन सिंह मौजूद रहे। आप नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी शपथ में नहीं पहुंचे। और देखिए, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अब कि प्रतिक्रियाएं इस पर क्या आ रही हैं। शपथ लेने के बाद मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं ने क्या कुछ कहा है, देखिए। बहुत सारी चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी सारी योजनाओं को, विजन को दिल्ली में लेकर आना और सारी जनता के जितने भी हमने वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है और हम सारे वायदों को पूरा करेंगे। थैंक यू। आज नई शुरुआत का दिन है, हम प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये एक जिम्मेवारी है और देश के प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी है। ये एक उस टीम में हमें मौका मिला है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली को विकसित करने के लिए जो सपना है उसको साकार करना, और उस टीम में काम करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कर्तव्य है हमारे लिए जो हमें करके और दिल्ली को एक बार दोबारा से खुशहाल दिल्ली, नई दिल्ली, साफ जल और साफ हवा वाली दिल्ली बनाना है और यमुना जी को साफ करना है। मंत्रिमंडल जा रहे हैं और यमुना जी आपको स्वच्छ और सुंदर मिलेगी, इसका वचन जरूर हमारी भारतीय जनता पार्टी आपको देती है। और अगले छठ में आप तो चलिए, इसी पर अब खास बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं और आपको परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता खेमचंद्र शर्मा हैं। खेमचंद्र, जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। उन्होंने महिला सीएम चुना है दिल्ली के लिए, चौथी बार दिल्ली को महिला सीएम मिली है। क्या सोचकर, क्या उद्देश्य रहा महिला सीएम चुनने का बीजेपी का? नमस्कार, जय हिंद।
नमस्कार। देखिए, जय हिंद। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला उत्थान के लिए, महिला एम्पावरमेंट के लिए बात करते आए हैं और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उसी के तहत आज दिखा दिया कि वो सिर्फ बात नहीं करते बल्कि वो रियल टर्म में महिला सशक्तिकरण करके दिखाते हैं। और आज दिल्ली में मैं रेखा जी को उन्होंने जिम्मेदारी दी, रेखा जी को सीएम बनाया और आज रेखा जी ने शपथ ली है। हम रेखा जी को शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं और हमें पूरी उम्मीद है जिस तरीके से माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, घर का ख्याल रखती हैं, वैसे ही रेखा जी दिल्ली का ख्याल रखेंगी, दिल्ली को डेवलप करेंगी, आगे ले जाएंगी, विकसित बनाएंगी। विकसित दिल्ली विकसित राष्ट्र बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली के सारे काम होंगे और 26 साल से जो कुशासन दिल्ली झेल रही थी उस कुशासन से मुक्ति मिलेगी। खेमचंद जी, एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है, जिस तरीके से हम रफ्तार देख रहे हैं बीजेपी की, आज यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ और इसके बाद अभी शाम ढलते ही एक और बड़ी खबर आ गई जहां पर विभागों का बंटवारा हो गया, जहां पर रेखा जी को गृह और वित्त मंत्रालय दिया गया, वहीं कपिल मिश्रा को जल और पर्यटन मंत्रालय, मनजिंदर सिंह सिरसा को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया, तो परवेश वर्मा डिप्टी सीएम बने हैं। क्या जानकारी? देखिए, हमें काम करना है तो फिर डिले क्यों करना है, और भारतीय जनता पार्टी काम करने के लिए जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी उसी के तहत काम करते हुए अपने जितने भी हमारे नए मंत्रिमंडल बना है उनको जिम्मेदारी दी है, काम दिया है और वो काम आगे बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली विकसित राष्ट्र बनेगा और विकसित शहर बनेगा और आगे जितने भी समस्याएं उन पर तेजी से काम होगा। क्या इसे ऐसे लिया जाए कि ये डबल इंजन की सरकार की जो रफ्तार है वो अब दिल्ली में देखने को मिलेगी? जी, डबल इंजन की जो सरकार की रफ्तार है वो देखने को मिलेगी और रफ्तार के साथ साथ वो लोगों को महसूस भी होगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई वो देखने को मिलेगी, हम पेपर में कह रहे हैं जैसे पिछली सरकार में होता था, सिर्फ कागजी काम होते थे। अब वो दिखाई देंगे, लोगों को महसूस होंगे, लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, लोगों का जीवन बेटर होगा। बिल्कुल। अब बीजेपी के लिए बड़ा सवाल ये उठता है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, विभागों का बंटवारा हो चुका है, सीएम डिप्टी सीएम अब फाइनल हो गए हैं। अब दिल्ली के लिए कौन सा मुद्दा प्राथमिकता से उसे सुलझाया जाएगा, कौन सा बड़ा मुद्दा? देखिए, सारे मुद्दे हमारे लिए प्रायोरिटी पे हैं और एक एक करके फेस मैनर में भारतीय जनता पार्टी सभी पे काम करेगी। लेकिन आज रेखा गुप्ता मंत्री पद सीएम पद के शपथ के बाद वो उनका जो आज का कार्यक्रम था उसमें यमुना भी शामिल थी, यमुना की आरती में वो सम्मिलित होंगी, यमुना भ्रमण के लिए वो आज निकलेंगी। तो क्या इसे इस तरीके से लिया जाए कि यमुना का जो प्रदूषण है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा और प्राथमिकता से बीजेपी उसे देख रही है? बिल्कुल देख रही है। भारतीय जनता पार्टी यमुना जी को साफ कराना चाहती है, साफ करके रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रॉमिस है कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जितनी भी गारंटी है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि कितना भी समय लग जाए, कितना भी पैसे लग जाए, कितना भी एफर्ट्स लग जाए, हाँ, हम माँ गंगा को साफ करके रहेंगे, तो माँ गंगा को हम साफ करके रहेंगे। खेमचंद जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है क्योंकि दिल्ली को महिला सीएम मिली है, चौथी बार दिल्ली को महिला सीएम मिल रही है। ऐसे में महिलाओं की जो अपेक्षा है, महिलाओं की जो उम्मीद है वो बहुत हद तक बढ़ती नजर आ रही है और जहां पर वादे किए गए थे महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए हर महीने देने का वादा, और इस पर रेखा गुप्ता ने मुहर भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि 8 मार्च तक पहले किश्त को दे दिया जाएगा। तो क्या कुछ लग रहा है ये जो महिलाओं की जो उम्मीदें हैं उस पर अब रेखा गुप्ता सीएम महिला फेस जो हैं वो कितना काम कर पाएंगी? देखिए, सभी मुद्दों पे काम होगा और हमारा जो संकल्प पत्र था, संकल्प पत्र के एक एक बिंदु पे काम होगा, किसी भी बिंदु को छोड़ा नहीं जाएगा। और अभी मुख्यमंत्री जी ने आज कार्यभार संभाल लिया है और जितने भी संकल्प हैं एक एक करके उन सब पे काम होगा। मंत्रिमंडल की बैठक होगी, मंत्रिमंडल की बैठक में ये सारी चीजें तय हो जाएंगी और आने वाले समय में आप देखेंगे कि सभी चीजों पे तेजी से काम हो रहा है। ठीक है। खेमचंद जी, ये जानना चाहेंगे कि अब दिल्ली के लिए जो मुद्दा है, यहाँ पर रेखा गुप्ता ने ये भी कहा, शीश महल को लेकर के बहुत सारे विवाद छिड़े पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, और अब शीश महल को रेखा गुप्ता नकारती सी नजर आई। उन्होंने कहा कि वो शीश महल में रहने को तैयार नहीं है, वो शीश महल में नहीं रहेंगी रेखा गुप्ता।
देखिए ये अभी सीएम बीजेपी का बिल्कुल किस नजरिए से देख रही है, शीश महल में नहीं रहने का जो फैसला है वो क्यों कर रही है रेखा गुप्ता? देखिए शीश महल एक तरीके से करप्शन का अड्डा, लग्जरी का अड्डा, लोगों की लूट का अड्डा बन चुका था, उसका आइकॉन बन चुका था। तो हम लोग वो नहीं दिखाना चाहते। हम लोग तो काम के लिए जाने जाते हैं, हम लोग लग्जरी के लिए नहीं जाने जाते। हम लोग कोई अपने आप को मालिक नहीं समझते, जैसे शीश महल में रहने वाले केजरीवाल जी अपने आप को मालिक समझते थे। तो हम तो सेवा करते हैं और सेवा के लिए जाने जाते हैं और हम सेवा करेंगे। बिल्कुल खेमचंद जी, लेकिन इसके साथ अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली की जनता जो है उसे अब इंसाफ चाहिए, क्योंकि कई सालों से उसने भ्रष्टाचार देखा, शराब घोटाला हो या फिर केजरीवाल के और भी तमाम जो घोटाले हैं उसको लेकर के अब मुद्दा ये उठता है। और देखिए इसी के साथ हमारे साथ दो और अतिथि इस वक्त मौजूद हैं और आपका सरोकार करा दे, इस वक्त हमारे साथ अधिवक्ता तनुज दीक्षित राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं और इसी के साथ आकाश वर्मा आम आदमी पार्टी प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो ठीक है, बीजेपी की तरफ हम फिर से रुख करेंगे, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी से जानना चाहेंगे। आकाश, जानना चाहेंगे आपसे, पहला सवाल तो ये रहेगा कि आज शपथ ग्रहण समारोह में केजरीवाल और आतिशी नहीं पहुंचे, क्या वजह? देखिए, शपथ ग्रहण में उनका पहुंचना ना पहुंचना मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और वो तो शपथ तो अब हो गई, वो क्यों नहीं गए, क्यों नहीं कोई पहुंचा, कई ऐसे गेस्ट होंगे जो नहीं आ पाए होंगे, तो वो तो पुरानी बात हो गई, उस पर जाने से कोई फायदा नहीं कि वो क्यों गए क्यों नहीं गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब शपथ हो चुकी है और सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं रेखा गुप्ता जी को, नया दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने को, पूरी कैबिनेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग दिल्ली की जनता से जो भी आपने वादे किए हैं उनको आप पूरा करेंगे। 8 मार्च को हर महिला के अकाउंट में 2500 रुपए आ जाएंगे, जो भी दिल्ली की वोटर है। 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी। तमाम जितने भी आप लोगों ने वादे किए हैं, जो मोदी जी ने गारंटियां दी हैं, उसको वो पूरा करेंगे। हमें पूरी इनसे दरख्वास्त है कि वो जरूर करें, क्योंकि दिल्ली की जनता ने बहुत भरोसे पर आपको चुना है, एक उम्मीद के साथ आपको चुना है कि भाई आप ये सारे जो भी आपने वादे किए हैं उनको पूरा करें। बहरहाल दूसरी बातों में ना जाए। और अब तो खैर, पहले भी आप लोगों के पास पूरी पावर थी, भाजपा के पास पूरी ताकत थी दिल्ली में, और अब तो दिल्ली में पूर्ण तरह से इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, तो किसी भी तरह से इनको एलजी साहब की मुश्किलों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो पूरी उम्मीद है। और इनसे भी पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, खेमचंद भाई से, कि ये भी आश्वासन दे कि 8 मार्च को हर महिला के अकाउंट में 2500 रुपए आ जाए। आकाश जी, एक सवाल आपसे ये रहेगा कि यहाँ पर रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण के पहले ही ये बातें कही कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर 100% अब जांच किया जाएगा और किसी भी घोटाले को नहीं बख्शा जाएगा, क्या कहेंगे? नहीं तो ये तो आरोप लगाकर जांच करना, फर्जी जांच करना, फर्जी चार्जशीट बनाना, फर्जी केसों में लोगों को फंसाना, ये तो भाजपा पहले से कर रही थी। इसमें क्या नया है? इसमें क्या नहीं है? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच तो आप पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, लेकिन मिला क्या? मिला तो कुछ भी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष के साथ करती है। जब ये सत्ता में नहीं थे तब भी कर रहे थे, जब दिल्ली में विपक्ष में थे तो केंद्र सरकार द्वारा कर रहे थे, अब ये दिल्ली में आ गए तो करेंगे। इनको किसी भी तरह से विपक्ष को खत्म करना है, चाहे वो झूठे आरोप लगा के हो, चाहे फर्जी केस डाल के हो, ईडी सीबीआई की रेड करा के हो। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। तो मुझे नहीं लगता रेखा गुप्ता जी ने कोई नई बात कही है। रेखा गुप्ता जी वही कह रही हैं जो पिछले 10 साल से ये कर रहे हैं। कभी ईडी को बेचते हैं, कभी सीबीआई को बेचते हैं, कभी एसीबी को बेचते हैं, कभी पुलिस को बेचते हैं। होता क्या है? सुप्रीम कोर्ट लताड़ती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है एक पैसा नहीं मिला है, कहीं भी कोई करप्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बेल दे देती है। और ये आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ ही नहीं, तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी करती है। तो रेखा गुप्ता जी ने कोई नई बात नहीं कही है। ठीक है आकाश को दबाना तो भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है। ठीक है आकाश जी। तनु जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब दिल्ली को चौथी बार महिला मुख्यमंत्री मिली है। बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है, बहुत ही मायने में इसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है और एक तरीके से ये गेम चेंजर भी साबित हो रहा है, जहां पर महिला मुख्यमंत्री का चेहरा चुना गया है। किस तरीके से अब बीजेपी को इसका फायदा होगा और दिल्ली वालों को इसका फायदा होगा? देखिए, फायदे तो अपनी जगह है, लेकिन देश की राजधानी होने के नाते
दिल्ली राज्य को महिला मुख्यमंत्री देने से भारतीय जनता पार्टी ने ये बेहद स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ योजनाओं में ही नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान की बातें नहीं होती है, बल्कि जब कभी भी कोई अच्छे पदों के लिए, जिस तरीके से राष्ट्रपति और ऐसे बड़े उच्च पदों के लिए जब कभी महिलाओं का नाम आगे बढ़ाया जाता है, तो ये पार्टी का कटिबद्धता दिखाती है, महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाता है, महिलाओं के प्रति एक उनकी जो सोच है वो दर्शाता है। और निश्चित रूप से दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिलने से आने वाले समय में जो कार्य हैं वो उसी पटल पे, उसी आधार पे और बेहतर रूप से देखने को मिलेंगे। जी निमि जी, आतिशी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, जहां पर इस वक्त रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और आपको बता दें, दिल्ली की महिलाएं वादे के इंतजार में, आतिशी ऐसा कह रही हैं। और बता दें, हर महिला को 2500 देने का वादा कब पूरा होगा, ये तमाम बातें आतिशी करती नजर आई। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कुछ ही देर पहले और उसमें आतिशी ने ये बातें कही हैं, महिलाओं को 2500 रुपए की स्कीम पास करें। आतिशी ने ये बातें कही, दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए जल्द दिए जाए होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, खुद रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया कि दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह की राशि उनके बैंक के खातों में मिलेगी। उन्होंने क्लियर कट शब्दों में ये कहा कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, कैबिनेट की पहली बैठक में 2500 रुपए प्रति माह की स्कीम दिल्ली की हर महिला